नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पोलाइट टॉक्स में। तो हमारे आज की इस वीडियो में हम आईएमपीएस यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस के बारे में बात करेंगे। आईएमपीएस करने का टाइम, लिमिट, चार्जेस और फीचर्स ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों। अगर आप इंडिया में एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप आईएमपीएस के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आईएमपीएस यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यह एक मनी ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है जो देश के मुख्य बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई द्वारा बनाया गया है। आईएमपीएस मनी ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म एनपीसीआई द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसे रेगुलेट करने का काम आरबीआई करती है। आईएमपीएस एक ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी है जिसे आप बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हो। आईएमपीएस करने के लिए आपको बैंक्स को बेनिफिशियरी की कुछ डिटेल्स भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे कि बेनिफिशियरी का नाम, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, जिस बैंक में उसका अकाउंट है उस बैंक का आईएफएससी कोड। फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। कुछ बैंक्स में यह इंस्टेंटली हो जाता है, जैसे कि सिटी बैंक, तो कुछ बैंक्स में आधा से 1 घंटा लगता है, जैसे कि एक्सिस बैंक, तो कुछ बैंक्स में 1 दिन तक का टाइम लग सकता है। ये सब बैंक पे डिपेंड होता है। आईएमपीएस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये सर्विस 24/7 और साल के पूरे दिन अवेलेबल होता है। इवन संडेज़ और बैंक हॉलीडेज़ पर भी आप आईएमपीएस के थ्रू फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। आईएमपीएस के थ्रू फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती। इससे आप 1-2 रुपये से लेकर मैक्सिमम 2 लाख तक फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। जब आप बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन करते हो तो इनिशियल 24 आवर्स में यह लिमिट कम हो सकती है। कुछ बैंक्स में यह 30,000 तो कुछ बैंक्स में यह 50,000 तक हो सकती है। आईएमपीएस के थ्रू फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए आपको बैंक्स को बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। यह चार्जेस बैंक पर डिपेंड होते हैं। यह चार्जेस 0 से लेकर 25 रुपये प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन तक हो सकते हैं। आईएमपीएस के थ्रू फ़ंड ट्रांसफ़र इंस्टेंटली हो जाता है। इसके अंदर फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए 3 तरीके होते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक से लिंक्ड है तो आप खाली मोबाइल नंबर और जिसे आप पैसे भेजना चाहते हैं उसके बैंक एमएमआईडी के थ्रू पैसे भेज सकते हो। एमएमआईडी यानी कि मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, यह एक 7 डिजिट का कोड होता है जो हर अकाउंट के लिए एक बैंक जनरेट करती है। दूसरा तरीका होता है कि आप अकाउंट नंबर और बैंक आईएफएससी कोड से पैसे भेज सकते हो। इसमें आप बैंक के वेबसाइट पर जाकर बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन करते हो, उसका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालकर फ़ंड ट्रांसफ़र करते हो। तीसरा तरीका, यह एक नया तरीका है। अगर किसी का आधार बैंक से लिंक्ड है तो आप आधार नंबर यूज़ करके भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब आईएमपीएस के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। आईएमपीएस एक फास्टेस्ट और रिलायबल इंटरबैंक फ़ंड ट्रांसफ़र मेथड है। यह पैसे भेजने का और रिसीव करने का फास्ट, सेफ और सिक्योर मैकेनिज़्म है। आईएमपीएस के थ्रू आप पूरे साल कभी भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, इवन संडेज़ और बैंक हॉलीडेज़ पर भी। आईएमपीएस के थ्रू फ़ंड ट्रांसफ़र करना बहुत ही आसान और सिंपल होता है। आप बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर और आधार नंबर यूज़ करके भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्योंकि ये सर्विस ऑनलाइन है और पूरे साल अवेलेबल होती है, इससे आपका बहुत टाइम और कॉस्ट सेविंग भी हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।